So hello guys and welcome to Evo Study Classes. Myself Nisha, your mentor for today's session. Guys, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं that is accounting policies. So let's get started. Guys, before moving ahead, Evo Study आप लोगों की परफॉर्मेंस, आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहा है that is courses for PGT Commerce examinations and for other commerce examinations. आप इन सारे कोर्सेज की डिटेल्स डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. So guys, let's start with the topic that is accounting policies. Guys, accounting policies basically कुछ accounting principles ही होते हैं. नाम से जैसा क्लियर हो रहा है principles जैसे policies, क्या वर्ड ये आपको सजेस्ट करते हैं that is कुछ specific rules, क्या करने के लिए आगे कुछ चीजें गवर्न कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस हमें इनसे मिलती है, काम करने का तरीका समझ में आता है. सिमिलरली जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शंस हम अपने जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो अप करके आप अपनी डेबिट क्रेडिट की जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, राइट. सिमिलरली जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, आपका P&L अकाउंट हो गया, आपकी बैलेंस शीट हो गई, कुछ भी आप बोल लो, उसको प्रिपेयर करते टाइम किस अकाउंट में डेबिट होगा, किस अमाउंट से डेबिट होगा, ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कुछ ना कुछ रूल्स के बेस पर होता है, करेक्ट. सो बेसिकली हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग कुछ रूल्स के बेस पर चलती है, कुछ रूल्स फॉलो अप करके हमें आगे बढ़ना होता है. ये रूल्स बेसिकली हमारे रिजिड नेचर के नहीं होते हैं, हम फ्लेक्सिबल तरीके से इसे फॉलो कर सकते हैं. एंड सेकेंडली ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया की एक कंपनी फॉलो कर रही है तो अमेरिका की भी एक कंपनी को फॉलो करना ही होगा. इट डिपेंड्स टोटली कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, किस तरीके का आप काम करते हैं, क्या आपकी ड्यूरेशन है, किस तरीके का आपका पूरा प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, राइट. बेसिकली ये प्रिंसिपल्स आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं, बट अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली डिपेंड करती हैं आपके नेचर ऑफ बिजनेस पर, ड्यूरेशन पर एंड आपकी कंसिस्टेंसी पर कि आप किस स्पेसिफिक टाइम पर किस चीज को फॉलो अप करना चाहते हैं. अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हमारी होती हैं वो बेसिकली 3 क्राइटेरियाज के बेस पर डिपेंड करती है. फर्स्ट इज रेलेवेंस, कि आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी बिजनेस में आप डील कर रहे हो, उस बेसिक स्पेसिफिक बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसीज आपके लिए रेलेवेंट है, ये स्पेसिफिक तरीके से चेक करके और उन्हें अडॉप्ट करना. नेक्स्ट, कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप वो पॉलिसी क्यों अडॉप्ट कर रहे हो. बेसिकली उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपको कोई भी पॉलिसी फॉलो करनी है तो वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में करनी है, ना कि इस वजह से कि आपको वो कोई स्पेसिफिक बेनिफिट दे रही है, आपके बिजनेस को कोई स्पेसिफिक बेनिफिट हो रहा है इसलिए आप स्पेसिफिक कोई पॉलिसी चूज कर रहे हो. नो, इट्स जस्ट कि आपको हर पॉलिसी को चूज करने के पहले एथिकली सोचना है कि भाई हम लोग जो भी पॉलिसी फाइनलाइज करने वाले हैं उसमें कोई बायसनेस ना हो, सब्जेक्टिविटी ना हो. फिजिबिलिटी, ऐसी कोई पॉलिसी चूज नहीं कर लेनी है जिसके वजह से कोई एक्सपेंस हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हमारा प्रॉफिट पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट हमारा उसकी वजह से कम हो जाएगा. सो ऐसा कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के पहले ये देखना है कि वो पॉलिसी हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो, ऑब्जेक्टिविटी हो उस स्पेसिफिक पॉलिसी को चूज करते टाइम, एंड फाइनली जो भी पॉलिसी हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो फिजिबल होनी चाहिए हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज
जो यूज करते हैं या अडॉप्ट करने का हमारे पास क्राइटेरिया आता है। तो फर्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आप लोगों को पता होगा कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं उनको हम कई तरीकों में वैल्यू कर सकते हैं, जैसे लीफो मेथड होता है हमारा, फीफो मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्पेसिफिकली कौन से स्पेसिफिक मेथड को आप चूज कर रहे हो और क्यों? ऐसा नहीं कि आपने कोई किसी एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में लीफो को चूज कर लिया, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने फीफो को चूज कर लिया, देन आप ईओक्यू पे चले गए। सो इट्स नॉट द राइट वे, राइट? आपको इन फ्यूचर अगर आप बार बार चेंज करोगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को, तो बार बार आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं हो रहे हैं और इस वजह से इन फ्यूचर आपको दिक्कत होगी लीगल टर्म्स में भी, और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट जो होती है, उन इन्वेस्टमेंट्स की हमारी कई अलग अलग स्पेसिफिक टाइप्स पे वैल्यूएशन की जाती है, जैसे मार्केट वैल्यू भी होती है, बुक वैल्यू भी होती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर रखना चाहते हो या मार्केट वैल्यू पर देखना चाहते हो, ये डिपेंड करता है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक चूज करना, यहाँ पर ये फाइनलाइज करना कि हमें मार्केट वैल्यू ऑप्ट करनी है या बुक वैल्यू ऑप्ट करनी है, उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। एंड एक बार कोई भी स्पेसिफिक वैल्यूएशन के ऊपर आपने अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेस्टमेंट को पुट ऑन कर दिया अपनी बैलेंस शीट में, तो उसके बाद आप उसी स्पेसिफिक अमाउंट पर अपने बिजनेस में उस इन्वेस्टमेंट को शो करते रहोगे टिल जब तक ऐसा कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एस्पेक्ट में कोई ऐसी नॉर्म्स नहीं आ रही कि आपको चेंज करना पड़े, या आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है या होने वाला है और आपको चेंज ही करना पड़ेगा, तो उस केस में आप चेंज कर सकते हो। बट इट्स नॉट लाइक कि आज आप एक मार्केट वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को शो कर रहे हो और कल आप बुक वैल्यू पे शो कर रहे हो, इट्स नॉट द राइट वे। अगेन डेप्रिसिएशन होते हैं हमारे, तो डेप्रिसिएशन के मेथड्स आपको पता होंगे, एसएलएम होता है, डब्ल्यूडीवी होता है। तो कौन से मेथड को आप चूज कर रहे हो, वो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी हमें बताती है कि आपको कौन से को चूज करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते टाइम हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज के रूल्स सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि हमें सुपर प्रॉफिट के साथ जाना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के साथ जाना चाहिए, राइट? सो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं इतनी देर से, उसका बेसिक रीजन क्या है? उसका बेसिक रीजन है कि जो हम लोग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करें हमारे फ्यूचर यूजर्स को, जो उन्हें यूज करके अपने डिसीजंस लेने वाले हैं। उसके लिए जब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स चूज करने हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से बात करें कि हमें क्या करना है, चूज करना है या सेलेक्ट करना है कि कौन सी एप्रोप्रिएट पॉलिसी हमारे बिजनेस के लिए रहने वाली है। वो क्राइटेरियाज क्या रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा? तो वो तीन बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे पहला इज प्रूडेंस कंसेप्ट, जो हमने स्टार्टिंग में पहले रिजर्व्स एंड प्रोविजन वाले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। प्रूडेंस का बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि जितने भी लॉसेस होने की एस्टिमेशन हम आज कर रहे हैं, उन सारे एंटिसिपेटेड लॉसेस को हम स्पेसिफिक चीजों के लिए आज ही एक्शंस ले लें इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स को क्रिएट करके। हम प्रॉफिट की बात नहीं करते, हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज प्रिडिक्ट करके उनके रिगार्डिंग एक्शंस लेने की बात कर रहे हैं। और जो भी पॉलिसीज हमारे इस प्रूडेंस कंसेप्ट के साथ जाएगी, हम उन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब जो हमारी लीगल टर्म्स है, ऐसा नहीं कि लीगैलिटी एस्पेक्ट में कुछ हमारे स्टैट्यूटरी एक्शंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं जिसके अंदर हमें बोला गया है इसलिए हमें कोई चीज फॉलो करनी है। इट टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, और उस बेसिस पर आपको अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी आप अडॉप्ट करोगे, वो स्पेसिफिकली मटेरियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको शो करने को बोला जाता है कि करनी चाहिए, वो आपको शो आपने करी हुई होनी चाहिए। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको आपकी मटेरियल आइटम्स को शो करने में हेल्प करती हैं, उन सारी की सारी पॉलिसीज को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पर है आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देकर प्लीज बताइएगा।
तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।